मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया, क्लास 12 इकोनॉमिक्स का 9वां चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एक्चुअली देखा जाएगा इसमें तो देखो फाइनेंस जो होता है, पैसा, वो इकोनॉमी की बैकबोन होती है। बेसिकली ये मैनेजमेंट, पैसे को मैनेज करना, इसको ही फंड्स को मैनेज करना, एक इंडिविजुअल, एक बिजनेस हाउस में भी पैसा लगता है, गवर्नमेंट भी अपने अलग अलग पर्पस पे पैसा लगाती है। उस पैसे को पर्सनल फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस और पब्लिक फाइनेंस में कैटेगराइज किया गया है। ये फाइनेंशियल जो सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है मोबिलाइजेशन के लिए और फंड्स के एलोकेशन के लिए। इससे क्रिएशन होता है वेल्थ का, और जिसकी वजह से वाइटल इकोनॉमिक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक, अपने अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए। फाइनेंशियल सिस्टम जो इंडिया का है उसमें फाइनेंशियल मार्केट है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज। इन डिटेल में हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट जो होता है वो एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है फाइनेंशियल सिस्टम का। फाइनेंशियल मार्केट क्या है? फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली ये मार्केट है जहां पर सेल या परचेज होता है फाइनेंशियल एसेट का, खरीदा और बेचा, जैसे कि बॉन्ड हो गया, स्टॉक हो गया, डेरिवेटिव हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, फॉरेन करेंसीज हो गई, एटसेट्रा। फाइनेंशियल मार्केट जो कि ऑपरेट किया जाता है थ्रू बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ब्रोकर्स लोग भी इसमें काम करते हैं, दलाल लोग भी काम करते हैं, फंड्स, डिस्काउंट हाउसेस भी। फाइनेंशियल मार्केट में दो अलग अलग मार्केट आते हैं, एक मनी मार्केट होता है और एक कैपिटल मार्केट होता है। इन डिटेल में हम लोग देखेंगे कि मनी मार्केट क्या है और कैपिटल मार्केट क्या है। ये चैप्टर में ओवरऑल आपको इसके बारे में ही इन डिटेल सारी चीजें बताएगी कि मनी मार्केट क्या है। सारा मैं आपको सारा पूरा कंप्लीट चैप्टर आपको अपलोड कर दिया है, आप चेक कर लीजिए, पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। मनी मार्केट इन इंडिया को देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले मनी मार्केट इन इंडिया, इसमें क्या होता है? लेंडिंग एंड बोरोइंग शॉर्ट टर्म ऑफ फंड्स, कम समय के लिए फंड्स को लेना देना चालू रहता है। मतलब भैया कम समय के लिए फंड्स, पैसा उधार पे दिया जाता है और शॉर्ट टर्म के लिए अपनी जरूरत पूरी करने के बाद वो उधार चुकाया जाता है। ट्रेड बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, प्रोमिसरी नोट्स, ये नाम है, ये इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि हाईली लिक्विड होते हैं, रिस्की भी होते हैं, कम रिस्की होता है एज कम्पेरेटिव, और इजीली मार्केटेबल, आसानी से मैच्योरिटी पीरियड पे 1 ईयर या लेस देन 1 ईयर की समय की संभावना के साथ, मैच्योरिटी पीरियड के साथ ये दिए जाते हैं। बॉन्ड्स क्या होता है? एक डेट इंस्ट्रूमेंट्स होता है जो कि कंपनी इश्यू करती है गवर्नमेंट एज अ मीन्स ऑफ बोरिंग लॉन्ग टर्म फंड। ठीक है, गवर्नमेंट या फिर बड़ी कोई कंपनी पैसे मांगना चाहती है, पैसा पाना चाहती है, तो इसके लिए वो बॉन्ड्स इश्यू करती है, सेल करती है। इक्विटी शेयर्स, ये शेयर्स कैसा होता है कि अगर मैं एक कंपनी में अपने नाम का एक इंडिविजुअल ग्रुप या एक इंडिविजुअल इंसान कितने नंबर्स ऑफ शेयर्स परचेस करेगा, मतलब उतना अमाउंट वो कंपनी को पे कर रहा है, उतने का वो ओनर बन गया, वो हो गया इक्विटी शेयर्स। डेरिवेटिव्स एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है जिसमें किसी चीज का वैल्यू, उसके प्राइस, उसके अंडरलाइंग एसेट के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि बॉन्ड, स्टॉक, करेंसी, इंटरेस्ट रेट्स, कमोडिटीज, एटसेट्रा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक डेट इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि गवर्नमेंट प्रॉमिस के तौर पर रीपेमेंट एट मैच्योरिटी को, बाय मैच्योरिटी हो जाएगी 4 साल के लिए, 4 साल के बाद हम आपको दे देंगे, 2 साल के बाद हम आपको दे देंगे, तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है। इन डिटेल में ट्रेड बिल्स होती है, ट्रेड बिल्स होती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय ट्रेडर और पेमेंट ऑफ गुड्स। प्रोमिसरी नोट्स जो होती है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें रिटर्न प्रॉमिस होता है, प्रॉमिस लिखा हुआ वादा होता है कि पार्टी एक दूसरे पार्टी को इस समय पर इस सम ऑफ अमाउंट कुछ पैसे देने वाली है ऑन द डिमांड और फ्यूचर डेट में देगी, ये प्रोमिसरी नोट होता है। मनी मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है? यहाँ पर बोथ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी काम करता है मनी मार्केट में। और आरबीआई जो है, कमर्शियल बैंक हो गया, कोऑपरेटिव बैंक हो गया, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गया, डिस्काउंट फाइनेंस हाउसेस हो गया, ये सब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में अगर देखा जाए तो इंडिजिनियस बैंकर्स हो गए, मनी लेंडर्स हो गए जो पैसा ब्याज पे घुमाते हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स होगी अलग अलग। मनी मार्केट का जो सेंटर है वो लोकेटेड मुंबई में है, दिल्ली और कोलकाता में, जबकि मोटे मोटे में देखा जाए तो मुंबई का जो मनी मार्केट है वो एक्टिव मनी मार्केट है। अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया के लोग, सब लोग मनी मार्केट, मुंबई के मनी मार्केट में ट्रेड करते हैं।
ऑर्गेनाइज सेक्टर में देखिए यहाँ पे दिया आरबीआई, कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डिस्काउंट हाउसेस। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये लोग है, चालू लोग भाई, इंडिजिनियस बैंकर्स, मनी लैंडर्स हो गया, अनरेगुलेटेड बैंकिंग, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। यहाँ पर अभी इन डिटेल में देखो क्या क्या चीजें दी गई। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जैसे सबसे पहले बोला कि ये मनी मार्केट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव, ये सब आ गए। अब इनके बारे में ज्यादा डिटेल में जानते हैं। आरबीआई, जैसे सबसे पहले आरबीआई के बारे में जानते हैं कि आरबीआई क्या है। आरबीआई जो है वो सेंट्रल बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है, बैंकों का बैंक है। इंटरेस्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है रेगुलेटिंग मनी मार्केट इन कंट्री में। मनी मार्केट का फ्लो मेंटेन करके रखने का काम आरबीआई का है। ये सेंट्रल बैंक है हमारे के बैंकों का बैंक है। और हिल्टन यंग कमीशन, द आरबीआई एक्ट 1934 में हिल्टन यंग कमीशन ने पास किया था और इसके बदौलत स्टैट्यूटरी बेसिस पर यह आरबीआई काम करने लगा। सबसे पहले काम करना शुरू किया 1 अप्रैल 1935 में। प्राइवेट शेयर होल्डर्स बैंक आरबीआई वाज नेशनलाइज, आरबीआई को गवर्नमेंट करार कर दिया गया 1 जनवरी 1949 को और ये मनी मार्केट का एक बड़ा हिस्सा बन गया। डेफिनेशन, सेंट्रल बैंक एक which constitutes the apex monetary and banking structure of the country, जो सबसे ऊपर की मॉनेटरी पैसे से संबंधित और बैंकिंग एक्टिविटी स्ट्रक्चर को डील करता है, दैट इज नोन एज सेंट्रल बैंक। शॉ ने भी बोला कि सेंट्रल बैंक इज बैंक विच कंट्रोल्स क्रेडिट, जो क्रेडिट को कंट्रोल करता है, जो पैसे के फ्लो को, मनी के फ्लो को कंट्रोल करता है। भारतीय रिजर्व बैंक, आपने देखा ही होगा ये लोगो भारतीय रिजर्व बैंक का। रिजर्व बैंक का फंक्शन क्या है? ये करेंसी नोट छापता है। उनको अपना अधिकार है, राइट है इश्यू करेंसी नोट्स का, डिनोमिनेशन एक्सेप्ट 1 रुपये के नोट और कॉइन्स को छोड़कर बाकी सब कुछ बनाते। और मिनिमम रिजर्व सिस्टम ऑफ 1957, आरबीआई रिक्वायर्ड टू मेंटेन कम से कम ये लोग गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मेंटेन करते 200 करोड़, आउट ऑफ विच, जिसमें से 200 करोड़ में से 115 करोड़ शुड बी इन गोल्ड एंड द रिमेनिंग 85 करोड़ शुड बी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में। बैंकर टू द गवर्नमेंट को भी पैसा देने का काम आरबीआई ही करती है। ये एजेंट एंड एडवाइजर के तौर पे काम करती है, गवर्नमेंट को नए प्रोजेक्ट्स के बारे में बताती है कि इन्वेस्ट करेंगे तो क्या रिटर्न मिल सकती है, गवर्नमेंट को अलग अलग पॉलिसीज के बारे में डील करती है। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट मनी एज वेल एज मेक्स पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ दिस गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का आपस में जो भी पैसे को लेकर लेना देना होगा, बजट को लेकर जो भी लेना देना होगा, नए प्रोजेक्ट प्रपोजल आएंगे उसके हिसाब से पब्लिक डेट। गवर्नमेंट ये वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज, जो भी इकोनॉमिक इश्यूज है गवर्नमेंट बड़े पैमाने पर आरबीआई से पैसे लेकर सॉर्ट आउट करके लेती है। बैंकर्स बैंक सभी बैंकों का बैंक है। स्टैट्यूटरी इसका एक अपना कंट्रोल होता है सारे कॉमर्शियल बैंक के ऊपर। शेड्यूल बैंक और कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू मेंटेन सर्टेन मिनिमम कैश रिजर्व विद आरबीआई अगेंस्ट देयर डिमांड एट द टाइम ऑफ लायबिलिटीज। आरबीआई क्या करता है? फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है, बैंकों को मदद देता है, आर्थिक तरीके से एलिजिबल बिल्स उनके पास करके देता है, लोन्स एंड एडवांसेस देता है अगेंस्ट अप्रूव सिक्योरिटी के तौर पर। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कस्टोडियन मतलब बोल सकते हैं कि जहां पर सारी चीजें इकट्ठा करके रखी जाती। तो आरबीआई एक ऐसा कस्टोडियन है जहां पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को रखा जाता है, विदेशी मुद्राओं को ऑफिशियल रेट ऑफ एक्सचेंज के तौर पर रुपये के साथ में उसको स्टेबल किया जाता है। आरबीआई अंडरटेक करता है बाय एंड सेल। अब ये करेंसी को बाय एंड सेल करने का काम भी आरबीआई का है। मेंबर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सारे जो मेंबर्स है वो लोग बाय और सेल करते हैं करेंसीज को। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट भी एक सुप्रीम बैंकिंग अथॉरिटी है कंट्री की, आरबीआई, जो कि उसको खुद को पावर है, वो इन्फ्लुएंस करता है वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट, कितना उधारी हिसाब किताब घूमना चाहिए मार्केट में, दैट इज वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट क्रिएटेड। कमर्शियल बैंक और मॉनिटर करता है, सबके ऊपर नजर रखता है यूज ऑफ क्रेडिट, किसको कितना क्रेडिट दिया जा रहा है और कितने टाइम के लिए जा रहा है, वो क्या यूज कर रहा है। क्वांटिटेटिव मेथड्स, बैंक क्रेडिट ऑपरेशन, मार्केट ऑपरेशन, BRR, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR।
और वॉल्यूम क्रेडिट क्रिएट किया जाता है। और क्वालिटेटिव मेथड है वो क्रेडिट क्रिएशन का, फिक्सिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्रेडिट रैशनिंग, मोरलाइजेशन एक्सेट्रा फॉर द पर्पस ऑफ क्रेडिट। ये एक टर्मिनोलॉजी है जो बेसिकली आरबीआई यूज करती है। कलेक्शन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ डेटा, आरबीआई क्या करती है, सबका डेटा स्टैटिस्टिकल, कौन सी बैंक क्या परफॉर्म कर रही है, उसकी फाइनेंशियल डिटेल्स और उसका डेटाबेस अपने पास रखती है। प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट फाइनेंशियल फंक्शंस क्या है, आरबीआई क्या करता है, प्रमोशनल और डेवलपमेंट फंक्शंस भी करता है, जैसे कि बैंकिंग सर्विसेज को बढ़ाना, अर्बन और रूरल एरियाज में बैंक्स को सेटअप करना, डिपोजिटर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, स्पेशलाइज्ड एग्रीकल्चरल क्रेडिट, किसानों को उधार देना, एग्रीकल्चर लेवल पे उनको मदद कर पाना, इंडस्ट्रियल फाइनेंस दे पाना, जो छोटी मोटी सेटअप करना चाहते हैं बिजनेस को उनके लिए। अदर फंक्शन भी है आरबीआई का, जो कि फॉर सेटिंग द अकाउंट्स बिटवीन मेंबर्स इन बैंक्स एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू बैंक एक्सपीरियंसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टी। अभी कोई छोटी बैंक, शेड्यूल बैंक कोई प्रॉब्लम में है तो उसको उस समय पर फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल हेल्प देकर आगे ले जाना। कमर्शियल बैंक ये एक इंटरमीडियरीज है फाइनेंशियल सिस्टम के बीच में, सेवर्स और इन्वेस्टर्स, जो बचत करने वाले और निवेश करने वाले लोगों के बीच का रिलेशन जो बनाती कमर्शियल बैंक बनाती। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो क्या करती है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, आप यहाँ पर जाके पैसे जमा कर सकते हो और ये लोन देने का काम भी यही करती है, एडवांसेस। प्राइमरी फंक्शन है कमर्शियल बैंक का। कमर्शियल बैंक ऑल्सो प्ले इम्पोर्टेंट इन मोबिलाइजिंग सेविंग्स, सेविंग्स के पैसे को कैसे मोबिलाइज करना है, चैनलाइज करना है, घुमाना है, अलॉटिंग देम टू वेरियस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, जिनको उसकी जरूरत है उनको देना, और बोथ शेड्यूल एंड कमर्शियल बैंक। Non-scheduled commercial banks, scheduled commercial banks are those included in second schedule of Reserve Bank Indian Act 1934. ठीक है। In terms of ownership and function, commercial bank in India can be, commercial bank चार तरीके से क्लासीफाई है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, रीजनल और फॉरेन बैंक्स, चार हिस्से में डिवाइड किया गया। अब पॉपुलर डेफिनेशन, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का डेफिनेशन देखिए। बैंकिंग का मतलब एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग, एक्सेप्ट करेंगे और उस पैसे को किसी और को लैंड करेंगे और इन्वेस्ट करेंगे, और डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से लेकर, एंड रिपेबल ऑन डिमांड, जब उनको डिमांड होगी तब उनको रीपे करेंगे, और अदरवाइज विड्रॉवेबल बाय चेक, जब चाहे तब वो निकाल सकते हैं चेक से, डिमांड ड्राफ्ट से, और अदरवाइज। ये डेफिनेशन हो गया कमर्शियल बैंक की। कैरन क्रॉस ने भी दिया है, बैंक इज फाइनेंशियल इंटरमीडिएट जो डील करता है लोन और डेब्ट के बीच में। कमर्शियल बैंक का फंक्शंस क्या है, ये लोग लोन्स और डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं। कमर्शियल बैंक क्या करती है, सेव करती है, क्रिएट करती है डिपॉजिट, जैसे डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट मतलब वो किस तरह का डिपॉजिट है, विड्रॉवेबल ऑन डिमांड और नोन एज डिमांड डिपॉजिट, जब डिमांड हो तब उसको अपन विड्रॉ कर सकते, जब जरूरत पड़े अपन निकाल सकते हैं, जैसे कि करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट। करंट अकाउंट यूजुअली ओपन बाय बिजनेसमैन ही, और कॉर्पोरेट्स और बिजनेसमैन और कॉर्पोरेट्स, इंडस्ट्रीज, हाउसेस, ट्रस्ट, ये लोग ओपन करते हैं, उनको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी जाती है। ओवरड्राफ्ट का मतलब एक्सेस पैसा, एक्सेस बैलेंस ऑफ द अकाउंट निकाल सकते हैं। 1 लाख है तो 1 लाख से एक ज्यादा निकाल सकते हैं। सेविंग अकाउंट ये मोस्टली लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो कि सैलरीड पर्सन है, सैलरी क्लास है, मिडिल क्लास लोग हैं, स्मॉल ट्रेडर्स, छोटे लोग, वो लोग अपना बचत खाता खोल के रखते हैं, सेविंग अकाउंट खोल के रखते हैं। टाइम डिपॉजिट, ये टाइम डिपॉजिट मतलब एक सर्टेन पीरियड के बाद, टाइम इज नोन एज टू टाइम डिपॉजिट, दे आर इन फॉर्म ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट, एक समय के बाद उनको they are in the form of recurring deposit, certain period of time is known as time deposit, repayable, एक समय के बाद उनको रिटर्न मिलेगा, एक टाइम के बाद रिटर्न मिलेगा। इसमें डिपॉजिट, अगर कस्टमर डिपॉजिट, कस्टमर क्या करता है, फिक्स अमाउंट डिपॉजिट करता है बैंक में कि भैया आप हमारे पैसे रख दो रेगुलर इंटरवल्स के तौर पर, और फिक्स डिपॉजिट फॉर लमसम, फिक्स डिपॉजिट के तौर पर एक लमसम अमाउंट कस्टमर को दिया जाता है एक स्पेसिफाइड पीरियड टाइम के, एक समय के बाद। और उसको फिक्स डिपॉजिट में ये फायदा होता है कि उसको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ज्यादा उसको इंटरेस्ट यानी कि ब्याज मिलता है।
प्रोवाइड लोन्स एंड एडवांसेस कॉमर्शियल बैंक का ही काम है। वो क्या करती है, सेविंग्स को मोबिलाइज करती है और फिर इंडिविजुअल पर्पस के तौर पर लोन्स के तौर पर उसे बांटती है। कॉल लोन्स, मीडियम टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, ड्यूरेशन ऑफ समय के हिसाब से, और उस पर इंटरेस्ट चार्ज करती है। ये बैंक कैश क्रेडिट भी देती है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी देती है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एंसिलरी फंक्शन और छोटे मोटे फंक्शन जैसे कि ट्रांसफर ऑफ फंड करना, कलेक्शन ऑफ मनी, मेकिंग पीरियोडिकल पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ मर्चेंट बैंक, फॉरेन एक्सचेंज, सेफ डिपॉजिट, लॉकर, डीमेट फैसिलिटी, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एक्सेट्रा, गूगल पे, फोन पे, सब कुछ आ गया इसमें। क्रेडिट क्रिएशन का भी काम करती कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक मोस्टली क्रिएट करता है क्रेडिट डिमांड, टाइम डिपॉजिट, प्राइमरी डिपॉजिट ऑफ द बैंक। रिजर्व रिक्वायरमेंट को मीट करने के बाद अब जितना पैसा अपने पास रिजर्व रखना चाहिए कॉमर्शियल बैंक को, उतना रखने के बाद जो नीड, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी को ध्यान में रखते हुए वो लोन देती है कि कितना पैसा लोन पे जा सकता है। और डेरिवेटिव डिपॉजिट क्रिएटेड बाय लोन्स गिवन बाय द बैंक, और वही पैसा जो डिपॉजिट हुआ है उसी पैसे को वो लोन पे घुमा देती। बैंक प्रोवाइड्स लोन इट्स कस्टमर, अपने कस्टमर को जिनको चाहिए, बैंक अकाउंट टू द कस्टमर, और जितना पैसा चाहिए उनको अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। द बैंक रिसीव्स द लोन अमाउंट एज द डिपॉजिट, कीप्स असाइड सर्टेन पोर्शन फ्रॉम द रिजर्व्स, अपने पूरी कमाई के हिस्से में से एक हिस्सा रिजर्व में रख देते हैं। आफ्टर मीटिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट्स द बैंक लेंड्स द रिमेनिंग अमाउंट, और बाकी का जो पैसा बच जाता है वो बैंक बोलती कि इतना पैसा अपन लोन में घुमाएंगे।